तो दोस्तों जिस खबर का हमें बेसब्री से इंतजार था, तो दोस्तों वो खबर आखिरकार आ ही चुकी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर। एंड दोस्तों इस कंपनी के बस थोड़ी ही देर पहले हमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स देखने को मिले। तो दोस्तों देखेंगे इस कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कैसे रहे, ओवरऑल कंपनी के अंदर रेवेन्यू में ग्रोथ कैसी थी, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे रहे, कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे रहे, सारी की सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे थे कंपनी के, एंड कैसे बाय करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन के तरफ। एंड सबसे पहले देखो आपको कुछ नॉर्मल सी चीजें मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा। लाइक यहाँ पे जो मैंने दोस्तों टिक मार्क किया, ये रहेगी कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट 2022 के, यानी कि अब के। एंड जो यहाँ पे डबल टिक मार्क किया, ये क्वार्टर 3 के रिजल्ट, लेकिन 2021 के, यानी कि पिछले साल के। तो इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेरिजन करेंगे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर बारी आती है कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का जो टोटल इनकम था पिछले साल वो था 32,000 रुपीज इन करोड़। एंड वही अभी जो दोस्तों इस कंपनी का टोटल इनकम है वो यहाँ पे हमें 39,000 रुपीज इन करोड़ तक आते हुए देखने को मिला। यानी कि जो ओवरऑल इस कंपनी का टोटल इनकम है वो पिछले एक साल के अंदर, ठीक है, पिछले एक साल के अंदर अगर आप बात करते हैं जो कंपनी का टोटल इनकम है वो यहाँ पे हमें 7,000 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिला। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का जंप हमें देखने को मिला इस कंपनी के ओवरऑल टोटल इनकम के अंदर। एंड बात करते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस से भी 2,000 करोड़ का हमें इस कंपनी के इनकम के अंदर यहाँ पे जंप ही देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू की बात करें कंपनी की, टोटल इनकम की बात करें कंपनी की, तो वो डेफिनेटली नंबर हमें काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। सो देन उसके बाद बारी आती है कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, कंपनी के ओवरऑल टोटल खर्चों के बारे में। सो कंपनी के खर्चे देखो आपके सामने, पिछले साल जो दोस्तों इस कंपनी का खर्चा था वो था देखो 24,000 रुपीज इन करोड़। एंड वही अभी जो इस कंपनी का खर्चा है 24,000 करोड़ से बढ़कर आ चुका है 30,000 करोड़ से, यानी कि मोर देन 6,000 करोड़ से हमें इस कंपनी के टोटल यहाँ पे हमें खर्चे देखने को मिले, बढ़ते हुए देखने को मिले। इसके अंदर भी 20-25% का हमें जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस के अंदर भी। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, कंपनी का एक्सपेंसेस तो यहाँ पे बढ़ना ही बढ़ना था, क्योंकि कंपनी का अगर रेवेन्यू दोस्तों बढ़ता है तो उसके साथ साथ, मतलब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा उसके साथ साथ कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो भी हमेशा हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिलता है। लेकिन वो रेशो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। 10% रेवेन्यू बढ़ेगा तो पकड़ लेते हैं 10% कंपनी का खर्चा भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बातें भी याद रखना। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कंपनी एंड इट इज द कंपनीज प्रॉफिट की। ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट कितना था भाई, कंपनी प्रॉफिट कैसे दिखा रही थी। सो अभी मैं आ चुके हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की तरफ, कंपनी के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ। अब ये नंबर आपके सामने कंपनी के प्रॉफिट्स के, ठीक है। सो कंपनी का जो ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट था, ठीक है, वो था देखो पिछले साल रफली अराउंड देखा जाए 5,600 करोड़ का, ठीक है, 5,600 करोड़ कंपनी का पिछले साल का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट था। एंड वही अभी जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो आ चुका है 7,200 करोड़ का। यानी कि ऑलमोस्ट जो इस कंपनी का हमें प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड जो है वो टोटल उसके अंदर अगर आप देखते हो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड 5,800 करोड़ कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम है वो तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5,600 करोड़, अभी जो हो चुका है 7,200 करोड़। सो ओवरऑल अगर बात करी जाए जो अपनी जो इंफोसिस कंपनी है उसके अगर प्रॉफिट्स की अगर आप डायरेक्टली बात करते हो तो उसके अंदर हमें यहाँ पे रफली अराउंड 30% का जंप देखने को मिला। 30% से कंपनी के यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि डेफिनेटली इंफोसिस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए वन ऑफ द तगड़ी बात आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। एंड टोटल नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो उसका जंप देखने को मिला हमें 15% के अराउंड। तो ओवरऑल काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पे हमें कंपनी के देखने को मिला। अभी देखो 4:12 हो रहे, मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो जाता है, 10 मिनट पहले कंपनी के नंबर्स आए, यानी कि ओवरऑल मार्केट क्लोज होने के बाद ही हमें कंपनी के नंबर्स देखने को मिले। तो अभी कंपनी मार्केट ओवरऑल से रिएक्ट किस वे में करता है वो तो देखो हमें कल ही पता चलेगा। बाकी अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।